हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंबरशिप इन कंपनीज। मेंबर्स मीनिंग एंड डेफिनेशन। जनरली अगर हम मेंबर्स की बात करें तो मेंबर हम उस पर्सन को मानते हैं जिसने एक शेयर कैपिटल वाली कंपनी में शेयर्स को एक्वायर किया है या परचेज किया है। और दूसरा, अगर हम नॉन शेयर कैपिटल कंपनी की बात करें तो उसको वहां पर वोटिंग राइट्स मिले हुए हो। तो नॉर्मली जो शेयर होल्डर्स है शेयर कैपिटल कंपनी में, वो उसका मेंबर कंसीडर किया जाता है। या जिसने सिग्नेचर किया हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, तो उसको भी मेंबर कंसीडर किया जाता है। और एवरी अदर पर्सन जिसने रिटर्न में अपनी कंसेंट दी है उस कंपनी का मेंबर बनने के लिए, और साथ ही उसका नेम भी मेंबर्स का जो रजिस्टर बना हुआ है उसका नेम वहां पर रजिस्टर्ड है, तो उसको मेंबर माना जाता है। डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, the subscriber of the memorandum of a company shall be deemed to have agreed to become members of the company and on its registration shall be entered as members in its register of members. Second definition के according, every other person who agrees in writing to become a member of a company and whose name is entered in its register of members shall be a member of the company. अभी जो हमने डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग मेंबर कौन हो सकता है एक कंपनी में, जिसे कंपनी के शेयर्स अलॉट किए गए हो, ट्रांसफरी ऑफ शेयर्स, और जिस ट्रांसफरी ऑफ शेयर्स यानी जो ट्रांसफरी है उसका नेम कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में नेम मेंशन हो गया हो। और वो पर्सन मेंबर हो सकता है जिसने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया हो। और डायरेक्टर्स हो सकते हैं, जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने रजिस्ट्रार को नोटिफाई कर दिया हो कि उन्होंने जो क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनी आर्टिकल वो उन्होंने परचेज कर लिए हैं। एलिमेंट्स ऑफ मेंबरशिप में अगर हम बात करते हैं, अभी जो भी हमने डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग एनी पर्सन सिग्नेचरी ऑफ द कंपनीज मेमोरेंडम, और इसके अलावा एनी अदर पर्सन में कौन इंक्लूड होगा, वो पर्सन मेंबर हो सकता है जिसने रिटर्न कंसेंट दी हो प्लस उसका नेम कंपनी के रजिस्टर में एंटर्ड हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन पर्सन मेंबर नहीं हो सकता। अभी जब हम ऊपर की बात करते हैं कि रिटर्न कंसेंट प्लस कंपनी के रजिस्टर में उसका नेम मेंशन होना चाहिए, तो अगर उसमें से उन दो जो मेन पॉइंट है वहां पर अगर उसने रिटर्न कंसेंट तो दी है लेकिन उसका रजिस्टर में नेम मेंशन नहीं है तो वो मेंबर नहीं होगा। अगर उसने रिटर्न कंसेंट नहीं दी है लेकिन उसका कंपनी के रजिस्टर में उसका नेम मेंशन है, तब भी वो मेंबर कंसीडर नहीं किया जाएगा। लास्ट पॉइंट जो है इसमें, डज नॉट बिकम मेंबर ऑफ कंपनी मेरली बाय एक्वायरिंग कंपनी शेयर्स, यानी कोई भी पर्सन सिर्फ कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करने से ही कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, इसके लिए बाकी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर का मीनिंग है एक पर्सन जो शेयर्स का होल्डर है या ओनर है, जबकि मेंबर हम उस पर्सन को कंसीडर करते हैं जिसका रजिस्टर में नेम मेंशन हो। ऑल प्रैक्टिकल पर्पज से अगर हम बात करते हैं तो शेयर होल्डर्स और मेंबर्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। एक कंपनी जिसमें कोई शेयर कैपिटल नहीं है तो उस कंपनी में शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं, वहां पर कौन होगा, मेंबर्स होंगे। और इन मेंबर्स को कंपनी की तरफ से कोई भी शेयर इशू या अलॉट नहीं किया जाता है। अब किसी को शेयर इशू अलॉट नहीं हुए हैं तो इट मीन्स वहां पर कोई भी शेयर होल्डर नहीं है। तो कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल में सिर्फ मेंबर्स ही होते हैं। नेक्स्ट है शेयर वारंट होल्डर। शेयर वारंट जो होल्डर है वो शेयर होल्डर है पर मेंबर नहीं होता है कंपनी का, क्योंकि जब कंपनी शेयर वारंट इशू कर रही होती है तो उस पर्सन का नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर से डिलीट कर देती है। डेथ ऑफ मेंबर। अगर कोई मेंबर
एक्सपायर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है अदर प्रॉपर्टी की तरह ही उसको शेयर्स भी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब जिस पर्सन को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं तो वो शेयर होल्डर तो बन जाएगा, लेकिन मेंबर वो कब तक नहीं बनेगा, जब तक एक्चुअल जो मेंबर था जिसकी डेथ हो गई है उसका नेम वहां से डिलीट नहीं कर दिया जाता, और जिसको ट्रांसफर हुए हैं यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर नहीं कर दिया जाता, तो तब तक वो मेंबर नहीं कहलाएगा। इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर। इंसॉल्वेंसी के केस में अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जो भी उसके पास शेयर्स थे वो ऑफिशियल लिक्विडेटर को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब जब तक लिक्विडेटर को ट्रांसफर तो कर दिए गए, अब वो कौन कहलाएगा, जैसे डेथ ऑफ मेंबर के केस में था शेयर होल्डर कहलाता है, और जब तक रजिस्टर में से उसका नेम डिलीट नहीं कर दिया जाता और न्यू पर्सन का नेम एंटर नहीं कर दिया जाता तब तक वो शेयर होल्डर माना जाएगा, मेंबर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के केस में जैसे एक पर्सन के पास शेयर्स थे जो करंटली शेयर होल्डर्स है, उसने अपने शेयर्स को क्या किया, किसी अनदर पर्सन को शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। तो अब ट्रांसफरर ने क्या किया, ट्रांसफरी को शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, तो वो ट्रांसफरी शेयर होल्डर कंसीडर किया जाएगा, मेंबर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर सिमिलर जो पॉइंट है वही इंप्लीमेंट होता है जो डेथ ऑफ मेंबर के केस में है, या इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर के केस में है, या ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के केस में है, कि जब तक उस न्यू पर्सन का नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर नहीं हो जाता तब तक वो शेयर होल्डर ही कहलाएगा। हु मे बी मेंबर्स। मेंबर्स कौन कौन हो सकता है, इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल जो कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वो मेंबर हो सकता है कंपनी का। अब हम यहाँ पे बात करें तो एक पर्सन जो अडल्ट है, जिसका साउंड माइंड है, जो एक्ट के प्रोविजंस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकता है, तो इसलिए वो मेंबर हो सकता है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जो है वो ना तो शेयर्स को बाय कर सकती है किसी कंपनी के और ना ही उसकी मेंबर बन सकती है, क्योंकि वो बिकॉज इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम देयर पार्टनर्स। अब जो पार्टनर है फर्म्स के वो ज्वाइंट होल्डर हो सकते हैं शेयर्स के लिए और रजिस्टर्ड हो सकते हैं, तब तो वो मेंबर बन सकते हैं, और ईच पार्टनर क्या है वहां पर मेंबर कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ज्वाइंट हिंदू फैमिली के केस में जो कर्ता है वो किसी भी कंपनी की शेयर परचेज कर सकता है, वो कर्ता को ही मेंबर कंसीडर किया जाएगा। कॉरपोरेशन और कंपनी। एक कॉर्पोरेट बॉडी है या कंपनी है वो बाय कर सकती है शेयर्स अनदर कंपनी के और उसकी मेंबर बन सकती है, क्योंकि कंपनी एक लीगल एंटिटी है और एन आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन उसका ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज होना चाहिए। पर एक सब्सिडरी कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं हो सकती, और ना ही एक कंपनी खुद की मेंबर हो सकती है अपने शेयर्स को परचेज करके। रजिस्टर्ड सोसाइटी। एक रजिस्टर्ड सोसाइटी भी मेंबर हो सकती है और किसी भी कंपनी की शेयर्स को अपने नाम से बाय कर सकती है अगर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने उसको ऑथराइज किया हुआ हो। इंसॉल्वेंट। एक इंसॉल्वेंट मेंबर कंटिन्यू रह सकता है अगर जबकि उसने अपने शेयर्स को ऑफिशियल लिक्विडेटर को भी ट्रांसफर कर दिए हो, लेकिन आर्टिकल ऑफ कंपनी में ऐसा उसको परमिट किया गया हो। मैरिड वुमेन लाइक अदर्स, मैरिड वुमेन भी कंपनी की मेंबर हो सकती है। फॉरेनर। एक फॉरेनर और एनआरआई जो है वो इंडियन कंपनी के शेयर्स ले सकता है और मेंबर बन सकता है, लेकिन जनरल और स्पेशल परमिशन ऑफ आरबीआई के साथ। लेकिन अगर कोई सपोज एक कंट्री है और फॉरेन कंट्री का जो मेंबर है, उन कंट्रीज के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, वॉर हो जाता है, तो उस केसेस में जो फॉरेन मेंबर है
उसके पावर्स जो है वोटिंग और राइट से रिलेटेड उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। माइनर, एक माइनर जो है उसके अंदर ये कॉम्पिटेंसी नहीं होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, तो इसलिए अगर एक कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ किया गया है तो वो वॉइड होगा। माइनर ना तो कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकता है ना ही उसका मेंबर बन सकता है। लेकिन इन केस अगर कोई लॉफुल गार्डियन है, वो माइनर के बिहाफ पर शेयर्स को बाय करता है और वो गार्डियन ही लाइबल होता है एज ए मेंबर, माइनर लाइबल नहीं होता है। नेक्स्ट है ज्वाइंट होल्डर्स। शेयर्स ऑफ अ कंपनी ज्वाइंटली बाय किए जा सकते हैं दो या दो से ज्यादा पर्सन के द्वारा। इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, each joint holder of shares shall be deemed to be member, but in case of private company, joint owners of shares shall be deemed to be one member. और जो शेयर सर्टिफिकेट है ज्वाइंट शेयर होल्डर के केस में, वो उस पर्सन के नेम से इशू किया जाता है जिसका कंपनी की रजिस्टर मेंबर्स का जो रजिस्टर है वहां पर उसका नेम फर्स्ट नंबर पर एंटर है। ज्वाइंट होल्डर्स जो है वो शेयर होल्डर्स जो है वो ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेमेंट के लिए या एनी कॉल अमाउंट ऑफ शेयर्स, द नोटिस ऑफ द कंपनी मीटिंग और एनी डिविडेंड पेबल टू ज्वाइंट होल्डर्स sent to person whose name listed first among the joint holders of shares. Fictitious person, अगर कोई पर्सन किसी फिक्टिशियस पर्सन नेम से एप्लीकेशन लगाता है कंपनी में कंपनी के शेयर्स के अलॉटमेंट के लिए और कंपनी भी अननोइंगली शेयर्स को अलॉट कर देती है, तो जिस पर्सन ने एप्लीकेशन लगाई है वो लाइबल होता है हर ऑब्लिगेशन के लिए और कोई भी जो डिमांड है मेंबर्स ऑफ कंपनी की तरफ से उस चीज के लिए। ये पर्सन बाद में ऐसे डिनाई नहीं कर सकता कि वो ओनर नहीं है। मॉर्गेज ऑफ शेयर्स, मॉर्गेज ऑफ शेयर्स के केस में अगर किसी पर्सन ने किसी अनदर पर्सन से अपने शेयर्स को मॉर्गेज करके लोन लिया है, तो मॉर्गेज की जो कंडीशन है उसके बेसिस पर उस पर्सन को जिसने लोन दिया है उसको मेंबर कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर जो मेन नॉमिनी है कंपनी का अगर वो लोन की रीपेमेंट कर देता है तो जो जिसने लोन दिया है उसको वो सारे राइट्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे। प्लेसिंग ऑफ शेयर्स, प्लेसिंग ऑफ शेयर्स के केस में अगर कंपनी ने अपने शेयर्स किसी पर्सन को दिए फर्दर सेल्स करने के लिए तो ऐसे पर्सन को डीम्ड होल्डर माना जाएगा शेयर्स का, ना कि मेंबर कंसीडर किया जाएगा। थैंक यू।